स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फॉर्म स्केच के चैप्टर नंबर 27 में। तो ऊपर के दो जो पॉइंट्स हैं हम कवर कर चुके हैं। पहला हमारा था कि हमने एक फीडबैक फॉर्म बनाया था स्क्रीन फ्लो का यूज करके। दूसरा हमने उस फॉर्म के थ्रू फीडबैक के रिकॉर्ड बनाए थे। तो फीडबैक एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया हमने बैकएंड में और स्क्रीन फ्लो के थ्रू हमने डेटा फिल करके उसका रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो जो नए वीडियो में वो प्रीवियस दो वीडियो प्लीज जाके देखो एक बार, फिर वो इस वीडियो को देख सकते हैं। देन अभी जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट सेंड एन ईमेल आफ्टर रिस्पॉन्स सेव्ड इन डेटाबेस। तो जो भी कोई फीडबैक का रिस्पॉन्स सेव कर रहा है यानी कि रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ही वो रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में आके सेव होता है तो वो पर्टिकुलर हमें क्या करना है, उस रिस्पॉन्स का ईमेल थ्रो करना है उस यूजर को कि ठीक है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ गया है, जो फीडबैक है हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में देखते हैं। ओके गाइस, तो सेल्सफोर्स में लॉगिन मैंने कर लिया है। तो मैं सबसे पहले आपको फ्लो दिखा देता हूँ जो अभी हम बना चुके हैं, स्क्रीन फ्लो। तो बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे, कोई रिकॉर्ड ओपन करेंगे और उस पे हमने एक बटन बनाया है फीडबैक का। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ हमारा फॉर्म ओपन होके आ जाता है। जो नए हैं इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें हमने स्क्रीन फ्लो बनाया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही मैं ये फीडबैक को यस करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और ये सारी डिटेल्स भर के नेक्स्ट करके ये फीडबैक का रिकॉर्ड बनाता हूँ जो मेरा बनेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड में। जैसे कि यहाँ पे एक बना भी रखा है पहले, ये रहा। अच्छा, मैं पहले एक चीज समझाता हूँ, फीडबैक नंबर के साथ मेरे को एक दो डिटेल और यहाँ पे दिखानी है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। आपको इस ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, बैकएंड में जाना है। बैकएंड में जब आप जाओगे बुक फ्लाइट का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पेज लेआउट आपको दिखेगा। पेज लेआउट आपको सेलेक्ट कर लेना है और पेज लेआउट से आप रिलेटेड लिस्ट में जाओगे। ये रिलेटेड लिस्ट का बटन क्लिक करोगे और आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चले जाना है। ये जो आपको की दिख रही है इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सपोज करो ईमेल मैं दिखाना चाहता हूँ और रेटिंग का जो हमने ऑब्जेक्ट वो सॉरी फील्ड बनाया था ओवरऑल एक्सपीरियंस का, तो मैं ये भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो इसको मुझे सेव करना है अभी, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। थोड़ा सा इसको आप इसका मिनिमाइज करोगे अपनी विंडो को, स्क्रीन को, तो यहाँ पे ओके का बटन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको सेव कर देना है। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि फ्रंट एंड पे आपको फीडबैक नंबर के साथ और भी चीजें यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड दिख रहा था। सपोज आपको इस रिकॉर्ड की रेटिंग देखनी है कि क्या रेटिंग दी थी आपने इस पे, तो आपको ये रिकॉर्ड ओपन करना पड़ेगा रेटिंग देखने के लिए। बट अभी आप यही सेम इसी स्क्रीन से वो चीज देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने शो करा दिया। तो हमें क्या करना है, अभी मेल भी भेजना है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ फीडबैक पे और इसको यस करूँ और नेक्स्ट करूँ, पैसेंजर का मैं रिकॉर्ड ओपन करूँ, यहाँ पे ईमेल डालूँ, सपोज इन हिंदी सेल्सफोर्स इंडिया @gmail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे कुछ और ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे हम अपना शेयर करके नेक्स्ट करेंगे। तो ये मेरा थैंक यू फॉर योर फीडबैक, होप यू लाइक आवर सर्विस, सी यू अगेन। तो यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मेरा ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। बट जो ये हिंदी सेल्सफोर्स इंडिया @gmail.com मैंने यहाँ पे ओपन करी है, क्या इस पे मेल गया है? तो अगर मैं यहाँ पे जाके ईमेल ओपन करूँ और देखूँ तो यहाँ पे कोई भी ईमेल मेरा नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इन हिंदी सेल्सफोर्स इंडिया @gmail.com, इस पे कोई भी ईमेल नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई फीडबैक का रिकॉर्ड बने तो बैकएंड में एक मेल उसको चला जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप कर लोगे और ये क्लासिक ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, इसको नेक्स्ट कर दोगे। तो यहाँ से हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, इसको अवेलेबल फॉर यूज करेंगे, उसका नाम दे देते हैं हम। तो टेम्पलेट क्या है, बेसिकली टेम्पलेट एक तरीके का ब्लूप्रिंट है जो हम पहले से ही प्री डिफाइन करके रख लेते हैं कंटेंट और उसको हम यूज करते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो फीडबैक टेम्पलेट के नाम से ये टेम्पलेट मैं बना रहा हूँ। इसका एक सब्जेक्ट पास कर देते हैं, सपोज फीडबैक ही हम इसका एक सब्जेक्ट रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ईमेल बॉडी बनाएंगे। तो ईमेल बॉडी में जो हम मैसेज वहाँ पे पास करना चाहते हैं, तो डियर, सपोज मैं यहाँ पे पैसेंजर का नेम पास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा क्योंकि पैसेंजर ऑब्जेक्ट का लुकअप यूज कर रखा है मैंने वहाँ पे। तो पैसेंजर ऑब्जेक्ट से मैं बेसिकली उसके फील्ड्स उठा सकता हूँ। तो पैसेंजर फील्ड्स, और यहाँ पे हम नेम का फील्ड हमने एक कस्टम बनाया था तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, जो ऊपर ये आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो और ये फॉर्मूला यहाँ पे बना के दे देता है। उसको आप जब यहाँ पे यूज करोगे तो डायनेमिकली जिस भी रिकॉर्ड से आप ईमेल ट्रिगर हो रहा है वो वाले रिकॉर्ड का वो नेम या जो भी चीजें आप उठाना चाहते हो वो उठा लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक मैसेज पास करना चाहूँ, डियर पैसेंजर, योर thank you for your feedback. Thank you for your feedback. We appreciate that you have took some time for giving us या फिर for sharing your experience which is, अब मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शो करना चाहता हूँ जो उसने शेयर किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फीडबैक के फील्ड सेलेक्ट करूँगा बेसिकली जो मेरा फीडबैक ऑब्जेक्ट है, और उससे मैं एक्सपीरियंस का एक फील्ड जो मैंने बनाया था ओवरऑल एक्सपीरियंस, उसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो डियर पैसेंजर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी अप्रिशिएट दैट यू हैव टुक टाइम मिस हो गया यहाँ पे, वी हैव दैट यू हैव टुक सम टाइम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विच इज जो भी उसका एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है, ठीक है। एंड होप यू लाइक आवर सर्विस, we will ensure better बेटर क्या लिख सकते हैं हम, या फिर वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आर सर्विसेज वाया योर फीडबैक, ठीक है। या फिर वी विल रेगुलरली ट्राई टू इम्प्रूव आवर सर्विस वाया योर फीडबैक, ठीक है। एक मैंने मैसेज बनाया जिसमें मैंने दो डायनेमिक चीजें यूज करी, एक तो पैसेंजर का नेम, यानी कि जो भी रिकॉर्ड मेरा बनेगा वो उससे डायनेमिकली पैसेंजर का नेम उठाएगा, फीडबैक का जो भी उसने फीडबैक शेयर किया उसको उठाएगा, एंड हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया, थैंक यू फॉर फीडबैक, वी अप्रिशिएट दैट यू हैव टुक सम टाइम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस व्हिच इज दिस एंड होप यू लाइक आवर सर्विस, वी विल रेगुलरली ट्राई टू इम्प्रूव आवर सर्विस वाया योर फीडबैक, ठीक है। अच्छा, ये तो एक मैसेज हो गया ऐसी जो मैं पास कर रहा हूँ। ये टेम्पलेट्स को आपको और अच्छे से डायनेमिक करना है, कस्टमाइज करना है, तो जो प्रीवियस में आपके सामने 3-4 ऑप्शंस आ रहे थे आप उनको एक्सप्लोर करोगे तो वहां से आप वो भी कर सकते हो। कोई लोगो यूज करना है, हेडर फुटर यूज करना है अपनी कंपनी का, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक क्या कहते हैं, ये एक हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, ईमेल अलर्ट एक बनाएंगे इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए। तो ईमेल अलर्ट पे हम जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ईमेल अलर्ट बेसिकली उस टेम्पलेट को यूज करने के लिए, और ये ईमेल अलर्ट हम यूज करेंगे अपने फ्लो में। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, फीडबैक अलर्ट, नाम भी यही रखते हैं सेम। ऑब्जेक्ट अपना कौन सा है बेसिकली जिससे फीडबैक हमारा जाएगा, तो वो है अपना फीडबैक का ही ऑब्जेक्ट, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट कौन सी यूज हो रही है इसमें, तो वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फीडबैक टेम्पलेट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो रेसिपिएंट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो रेसिपिएंट कौन रखेगा, यूजर, जो भी आपका यूजर है यानी कि ओनर है उस रिकॉर्ड का, या जिसको भी आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। या ईमेल फील्ड अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ तो ईमेल फील्ड में जो हमारी ईमेल फील्ड आ जाएगी वो उसको ईमेल फील्ड को वहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
वन सेकेंड, और भी मैं ऑप्शन आपको थोड़े से यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि अकाउंट ओनर अगर अकाउंट से जा रही है, केस टीम से जा रही है, क्रिएटर ईमेल, अगर मैं क्रिएटर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड क्रिएटर है उसकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्रिएटर बेसिकली जो जो बंदा लॉग इन कर रखा है, जिसने जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पब्लिक ग्रुप रोल वगैरह इन सब का यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं अगर ईमेल फील्ड सेलेक्ट करूँ तो ये ईमेल फील्ड को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ईमेल फील्ड के अंदर जो भी मैंने ईमेल डाली हुई है, बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल करता हूँ, तो जो ईमेल में यहाँ पे फीडबैक फॉर्म को फिल करते हुए शेयर कर रहा हूँ, उस ईमेल पे मैसेज जाए, ठीक है। यानी कि जो भी ईमेल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ईमेल अलर्ट के अंदर क्या यूज कर लिया, ईमेल फील्ड यूज कर लिया। यहाँ पे अगर मैं कोई 5 एड्रेस तक भी एडिशनल ऐड कर सकता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ कि ये 5 एड्रेस मेरे ऐसे हैं जिनको हमेशा मेरा ईमेल जाए ही जाए, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम में यहाँ पे करंट यूजर ईमेल एड्रेस, जो भी करंट यूजर है उसका ईमेल एड्रेस रखता हूँ मैं, यानी कि मैंने ही लॉग इन किया हुआ है तो मेरा ही एड्रेस जो है मैं उसको डिफॉल्ट रखता हूँ, ठीक है। और मेक दिस एड्रेस डिफॉल्ट, या फिर मैं और भी ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बेसिस ऑन द बैकएंड, जो भी मेरे सेटअप मैंने कॉन्फ़िगरेशन में कर रखा है, ठीक है। तो इसको डिफॉल्ट एड्रेस रख देते हैं, सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये मेरा फिर क्या कहते हैं, ईमेल अलर्ट बन गया। अब आपको जाना है, मेरे को जाना है उस फीडबैक फॉर्म पे। तो ये फीडबैक फॉर्म बेसिकली मैंने बनाया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फॉर्म बनाया था। तो यहाँ तक के ये वाला जो स्क्रीन है मेरा, ये मेरे को मैसेज दे देता था जब मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता था। तो अब मेरे को इसी के बाद क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। तो जैसे ही ये वाला मैसेज मेरा परफॉर्म होगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, ईमेल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे एक एक्शन का जो एलिमेंट है इसको ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे हम ईमेल सर्च करेंगे, सेंड ईमेल, ठीक है। और बेसिकली कैटेगरी पे जाते हैं, ईमेल अलर्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ईमेल अलर्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ बेसिकली एक बार, क्योंकि वो ईमेल अलर्ट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसको रिफ्रेश करके एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक्शन को कॉल कर लेते हैं, कैटेगरी पे जाके टाइप यहाँ पे ले लेते हैं, ईमेल अलर्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं, और यहाँ पे मेरा ये फीडबैक अलर्ट देखो शो हो गया। तो यहाँ पे हम फीडबैक ही इसका नाम रखते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल लो, डालना इम्पोर्टेंट भी है, दैट शेयरिंग फीडबैक ईमेल, ठीक है। और रिकॉर्ड आईडी बेसिकली क्या है, द आईडी ऑफ अ रिकॉर्ड सच एन अकाउंट और अ कस्टम ऑब्जेक्ट, जो भी रिकॉर्ड है जो क्रिएट हो रहा है, जिसपे भी कोई भी अपडेट हो रहा है, जिस भी एक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ईमेल अलर्ट करा रहे हो, उसकी आईडी। तो यहाँ पे मेरे को किसकी आईडी लेनी है, फीडबैक की आईडी लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा फीडबैक का रिकॉर्ड बना बेसिकली, तो मैं उसकी आईडी यहाँ पे ले लूँगा। तो अब देखो, अगर मैं फीडबैक की आईडी लेना चाहूँ तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इसको मैं अभी थोड़ा सा 1 सेकेंड, नीचे नहीं हो सकता। तो फीडबैक, एक बार मैं इसको क्रॉस करता हूँ अभी के लिए। फीडबैक जो मेरा बना, फीडबैक मेरा बना क्रिएट रिकॉर्ड वाली स्क्रीन से, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड वाली स्क्रीन से मेरा फीडबैक बना। तो यानी कि मेरे को क्या करना होगा, या तो मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से जो मेरा क्या कहते हैं रिकॉर्ड बना, उसकी आईडी को मैं एक स्टोर कराऊं किसी जगह पे, तभी मैं उस आईडी को यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे को वो आईडी शो हो रही है, तो एक्शन पे जाऊंगा, ईमेल अलर्ट पे जाऊंगा, वो ईमेल अलर्ट सेलेक्ट करूंगा, फीडबैक, 1 सेकेंड, ये रहा फीडबैक। और यहाँ पे अगर मैं जब एक्शन सेट करने जाऊंगा तो मेरे को 4 तो स्क्रीन दिख रहे हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये, और टेक डिसीजन। क्रिएट एलिमेंट का जो मेरे को यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का जो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, क्रिएट फीडबैक, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से जो मेरे को आईडी मिलेगी वो आईडी ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर हो जाएगी उस फीडबैक की। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फीडबैक, और इसको मैं क्या करता हूँ, डन करता हूँ। इसको इस पर्टिकुलर स्क्रीन से ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं सेव करके एक बार रन करता हूँ। इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं।
फ्रंट एंड पे जाके एक फीडबैक का रिकॉर्ड बनाएंगे, फीडबैक का रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना दोबारा से टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर जो है फ्लो परफेक्टली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ईमेल जा रहा है या नहीं जा रहा है। नेक्स्ट करते हैं। पैसेंजर ले लेते हैं अपना। फीडबैक देखो, जो ईमेल में यहाँ पे डालूंगा मैं उस ईमेल पे चाहता हूँ, तो इन हिंदी सेल्सफोर्स india@gmail.com। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी पास कर दी, फोन नंबर पास कर देते हैं और एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, सपोज पुअर, और इसको नेक्स्ट करते हैं। फीडबैक मेरा क्रिएट हो गया। अब अपना ईमेल पे जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फीडबैक का एक ईमेल आ गया। Dear Ravindra Shukla, thank you for your feedback. We appreciate that you have took some time for sharing your experience, which is poor. Hope you like our service. We will regularly try to improve our service via your feedback. तो देखो, अभी हमने क्या करा, सिंपली जो ईमेल आईडी मैं पास कर रहा हूँ उस ईमेल आईडी को यूज करा, उसके थ्रू मैंने ईमेल ट्रिगर कर दिया और वो ईमेल अलर्ट मेरा उस पर्टिकुलर पैसेंजर को चला गया। अच्छा, वहां पे रविंद्र शुक्ला क्यों आया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि जो मैं फीडबैक का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था, फीडबैक का जो रिकॉर्ड मेरा बना है ये वाला, इस पे जो मेरा पैसेंजर सिलेक्टेड है उस पैसेंजर को जो नेम है वो रविंद्र शुक्ला है, ठीक है। तो डायनेमिकली उसने वो नाम भी उठाया, वो ईमेल उठाई, उसको शेयर कर दिया और ईमेल वहां पे चला गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो तीन चीजें करी, स्क्रीन फ्लो का यूज करके रिकॉर्ड क्रिएट करा, किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। आगे भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।